हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आईटीआई स्टेनो हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारा वीडियो नंबर 2 सेट 2। पहले वाला जो सेट था उसमें हमने 170 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, जिसमें आईटीआई स्टेनो हिंदी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और आज की इस वीडियो में आपको जो है ऑफिस के अंदर जो भी आप काम करते हो एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर बनने के बाद, तो वहां पे किस प्रकार के काम आपको करने होंगे उसी से संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करना तो काफी मुश्किल है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के लिए जो सिर्फ 10 क्वेश्चन को रखा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इन 10 प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे स्टेनो हिंदी के, इनसे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कार्यालय का सही संधि विच्छेद होगा। तो कार्यालय को दो हिस्सों में जब हम बांटेंगे तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा कार्य जमा आलय, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, संस्था में कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का जो कार्य होता है निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कार्मिक अनुभाग की, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, किसी भी संस्था का लेखा जोखा व रिकॉर्ड जहां पे रखा जाता है वह स्थान कहलाता है। तो वो स्थान जो होता है उसे ऑफिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, उसे कार्यालय कहते हैं। चौथा प्रश्न है, कार्यालय में विभागीकरण का कारण है। तो कार्यालय के अंदर विभागीकरण क्यों किया जाता है, यानी कि अलग अलग विभाग क्यों बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जिम्मेदारी जो है अलग अलग निश्चित की जाती है कि कौन सा विभाग किस प्रकार का काम करेगा, तो ये जिम्मेदारी उसी की बन जाती है। तो जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की सुविधा बनी रहे, इसलिए जो है कार्यालय में विभागीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, क्रय विभाग का कार्य है। तो क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो क्रय विभाग क्या करेगा, ऑफिस के लिए सामान को खरीदेगा। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही होगा, माल खरीदना। छठा प्रश्न है, संस्था के अन्य कंपनी के द्वारा आदेश प्राप्त कर माल की पूर्ति निम्न में से कौन से विभाग के द्वारा की जाती है। यानी कि कंपनी को जो है ऑर्डर मिला और उस ऑर्डर की जो है पूर्ति कौन सा विभाग करेगा, तो इसकी पूर्ति करेगा विक्रय विभाग, यानी कि बेचने वाला विभाग, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो विक्रय विभाग क्या करेगा, वो माल की पूर्ति करेगा जब भी उसको जो है ऑर्डर प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। सातवां प्रश्न है, डैश का प्रयोग कर किसी सूचना को सरल करने के लिए हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल रो में और वर्टिकल कॉलम में किसी जानकारी को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हम बनाते हैं एक टेबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टेबल के माध्यम से हम जो है किसी भी जानकारी को जो है सरल तरीके से बना लेते हैं, उस जानकारी को हम हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित कर देते हैं। आठवां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में हर डैश का अपना अपना एड्रेस होता है। तो एमएस एक्सेल के अंदर क्या होती है, सेल्स होते हैं और सेल से मिलकर बनती है आपकी वर्कशीट, और वर्कशीट का जो समूह होता है वो कहलाता है वर्कबुक। तो उस वर्कशीट के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं, और हर एक सेल का क्या होता है, अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर एक सेल का अपना अपना यूनिक एड्रेस होता है। और एमएस एक्सेल के अंदर जो सबसे पहला सेल होता है, यानी कि जो फर्स्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है A1। नौवां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किसी भी फार्मूले का प्रयोग करने से पहले डैश लगाना अनिवार्य है। तो एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला लिखने से हम क्या करते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रकार से लिखते हैं इक्वल, उसके बाद लिखते हैं सम, उसके बाद ब्रैकेट में हम वैल्यूज लिखते हैं, या फिर सेल्स को सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और हम एंटर बटन प्रेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फार्मूले का प्रयोग करने से पहले हम इक्वल का निशान लगाते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। 10वां प्रश्न है, पूर्व लिखित फार्मूले होते हैं जो स्वत गणना का कार्य करते हैं। तो एक्सेल के अंदर पहले से लिखे लिखाए कुछ फार्मूले होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन का कार्य कर देते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं फंक्शंस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। एक्सेल के अंदर जब भी आप काम करते हैं तो सिंपल आपको करना क्या है, वहां पे आपको जो इस तरह से इक्वल का निशान लगाना है, और जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे एस, तो एस वर्ड से मिलते जुलते जितने भी फार्मूले होंगे वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सम है, सब्सट्रैक्शन है, तो सारे फार्मूले आपको वहां पे डिफॉल्ट में देखने को मिलेंगे। तो वो बने बनाए जो फार्मूले होते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।